रूपमंजरी ख्याता यासीत वृंदावने पुरा। साध्य रूपाख्य गोस्वामी भूत्वा प्रकटतामिहार। गौर गणोपदेश दीपिका में वर्णन आता है, जो पूर्व काल में वृंदावन में श्री रूप मंजरी नाम से प्रसिद्ध थे, यही गौर लीला की पुष्टि के लिए अब श्री रूप गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए हैं। राधा रानी की अनुगत सखियों में प्रधान ललिता सखी व ललिता जी की अनुगत मंजरियों में प्रधान श्री रूप मंजरी, इसलिए गौर लीला में 6 गोस्वामियों में प्रधान है श्री रूप गोस्वामी। श्री आसुदेव देव के नूतन मंगला कोश में श्री रूप गोस्वामी जी का प्रकट काल सन 1490 से 1559 ईस्वी तथा 1410 शताब्द से 1479 शताब्द तक दिया गया है। श्री रूप गोस्वामी गौर लीला में भारद्वाज गोत्रीय कर्नाटक देशीय ब्राह्मण हैं। राजवंश में प्रकट हुए थे। उनके पिता थे श्री कुमार देव जी और माता जननी देवी जी का परिचय मालूम नहीं हो पाया। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर श्री घनश्याम दास द्वारा रचित श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में श्री जीव गोस्वामी जी की श्रेष्ठ 7 पीढ़ियों का परिचय दिया हुआ है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्री चैतन्य चरितामृत के अनुभाष्य में उनके वंश परिचय के संबंध में लिखा है कि भारद्वाज गोत्र के जगत गुरु सर्वज्ञ नामक एक महात्मा 12वीं तक शताब्दी में कर्नाटक में ब्राह्मण राजवंश में पैदा हुए थे। उनके रूपेश्वर और हरिहर नामक 2 पुत्र हुए, लेकिन वे दोनों ही राज्य से वंचित हो गए। ज्येष्ठ रूपेश्वर जी ने शिखर भूमि पर वास स्थापित किया और रूपेश्वर के पुत्र पद्मनाभ जी ने गंगा किनारे स्थित नैहाटी नामक ग्राम में निवास किया। उनके 5 पुत्र हुए, उनमें से सबसे छोटे थे मुकुंद और उनके पुत्र थे महासदाचारी कुमार देव, जो श्री सनातन, श्री रूप और श्री अनुपम के पिता थे। कुमार देव ने बाकला चंद्रदीप में निवास किया। यशोहर प्रदेश के अंतर्गत फतेहाबाद नामक स्थान में उनका घर था। उनके पुत्रों में से मात्र 3 ने ही वैष्णव धर्म को ग्रहण किया और श्री वल्लभ अथवा श्री अनुपम ने चंद्रदीप में अपने ज्येष्ठ भाई श्री रूप और श्री सनातन के साथ गौड़ देश में रामकेरी ग्राम में नौकरी पेशे के काम के संबंध में निवास किया था। इसी स्थान पर श्री जीव गोस्वामी जी का आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ। नवाब सरकार के लिए अच्छा काम करने पर तीनों को मल्लिक की उपाधि मिली। श्रीमन महाप्रभु जिस समय रामकेली गांव में गए थे, उसी समय अनुपम के साथ उनका पहली बार मिलन हुआ। श्री रूप गोस्वामी द्वारा विषय कार्य त्याग करके महाप्रभु जी की आज्ञा पालन के लिए श्री वृंदावन जाने के समय वल्लभ उनके साथी बने। रामकेली ग्राम में श्री केली कदम्ब वृक्ष और तमाल वृक्ष के नीचे श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ श्रीमन महाप्रभु जी का पहली बार मिलन हुआ। वहां श्री रूप गोस्वामी द्वारा प्रतिष्ठित रूप सागर नामक एक बड़ा सरोवर अभी भी विद्यमान है। उस समय के गौड़ देश के बादशाह हुसैन शाह के अधीन श्री रूप, श्री सनातन और श्री अनुपम राज कार्य करते थे। श्री सनातन गोस्वामी ने प्रधानमंत्री और श्री रूप गोस्वामी ने शासन विभाग में विशेष दायित्वशील वजीर मंत्री की पदवी प्राप्त की थी। रूप गोस्वामी को बादशाह द्वारा दिया हुआ नाम कबीर खास और सनातन गोस्वामी का नाम साकर मल्लिक था। इस समय श्रीमन महाप्रभु जी रामकेली ग्राम में श्री रूप गोस्वामी और
सनातन गोस्वामी जी के साथ मिले थे, उसी समय महाप्रभु जी के साथ असंख्य हिंदुओं को देखकर बादशाह हुसैन शाह ने चिंतित होकर रूप गोस्वामी जी से महाप्रभु जी का परिचय जानना चाहता हूँ। रूप गोस्वामी द्वारा महाप्रभु जी की महिमा बादशाह को बड़े कौशल के साथ समझा देने पर बादशाह निश्चिंत हो गए थे। श्री चैतन्य चरितमृत की मध्य लीला के प्रथम परिच्छेद में हुसैन शाह द्वारा श्री सनातन गोस्वामी को जो दबीर खास के नाम से संबोधित किया था, उसका प्रमाण पाया जाता है। दबीर खासे राजा पूछिला निवृत्ते, गोसाई महिमा ते है लागी न कही से। तीर्थ कंडे श्री गौर सुंदर महाशय, दबीर खासे प्रभु दिला परिचय। प्रभु चीनी दुई भाई बंद विमोचन, जैसे नाम हुई लेन रूप सनातन। ये नहीं समय दुई महाभाग्यवान, हई लेन आसिया प्रभु प्रभुर विद्यमान। काकर मल्लिकार रूप दुई भाई, दुई प्रति कृपा दृष्टि चाहिला विकार। श्री वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवत के ऊपर लिखित प्रमाण द्वारा सुनिश्चित रूप से यह प्रमाणित हो जाता है कि रूप गोस्वामी का बादशाह द्वारा दिया गया नाम दबीर खास और सनातन गोस्वामी को बादशाह द्वारा दिया गया नाम साकर मल्लिक था। श्री कृष्ण लीला के दोनों पार्षद हैं। श्री रूप और सनातन के द्वारा संसार त्याग कर श्री गौर लीला की पुष्टि के समय परमेश्वर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी अपने भक्त वृंद के साथ रामकिली ग्राम में आकर उन दोनों से मिले थे। राम लीला में संसार वासियों की शिक्षा के लिए भक्त और भगवान ने अपने स्वरूपगत भावों को गुप्त रखने की चेष्टा की और पारस्परिक सानिध्य में स्वरूप भाव में प्रकट हुए। इस कारण रूप सनातन महाप्रभु जी के दर्शन मात्र से ही स्वाभाविक भाव से उनके प्रति आकृष्ट हुए और महाप्रभु जी भी उन दोनों के प्रति आकृष्ट हुए। सांसारिक लोगों की शिक्षा के लिए उन्होंने सांसारिक व्यक्तियों की भांति व्यवहार किया था। महाप्रभु जी के अनगणित भक्तों के साथ रामकिली ग्राम में जाने से उस समय के बंगाल के बादशाह हुसैन डर गए और उन्होंने महाप्रभु जी को तत्व से जानते थे, अतः उन्होंने बादशाह को समझाया। एक फकीर सन्यासी तीर्थ यात्रा के लिए निकले, साथ दो चार लोग हैं, उसके कारण भयभीत होने की कोई वजह नहीं है। बादशाह ने जब रूप गोस्वामी जी से इस विषय में पूछा तो श्री रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी की महिमा बताकर उनका संदेह दूर किया। बाद में आधी रात को रूप और सनातन दोनों भाई महाप्रभु जी के साथ मिलने की आशा से पहले नित्यानंद और हरिदास के साथ मिले। वे ही रूप सनातन को महाप्रभु जी के निकट लाए। रूप सनातन दोनों ही तिनके के गुच्छे दांतों में दबाकर अर्थात दीनता के साथ गले में कपड़ा डालकर महाप्रभु जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करके बड़ी दीनता के साथ रोने लगे। उन्होंने कहा, जगाई मदाई हेते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापी आमी धुई जान। मलेच्छ जाति मलेच्छ संगीतकारी मलेच्छ कर्म, गौ ब्राह्मण द्रोही संगे अमर संगम। मोर कर्म मोर हाथे गलाए बांधिया, तू विषय विषय करते दिया छे फैलिया। रूप सनातन कहने लगे, प्रभु जगाई मदाई से भी हम दोनों करोड़ों करोड़ों गुना अधम हैं, पापी हैं तथा पतित हैं। ठीक है जी, हरे कृष्ण।
हम मलेच्छ जाति के हैं, मलेच्छों का संग करते हैं तो मलेच्छों का ही कर्म करते हैं। हमारा मेलजोल गौ ब्राह्मण के द्रोहियों के साथ है। मेरे कर्मों ने तो मेरी गर्दन को पकड़कर मुझे विष रूपी कुविषय के गड्ढे में फेंक दिया है। श्रीमन महाप्रभु जी ने रूप सनातन जी के बहुत से दीनतापूर्ण वाक्यों को सुनकर आर्द्र मन से रूप सनातन के संबंध में जो सब बातें कही, उनसे मालूम पड़ता है कि रूप सनातन बद्ध जीवों की तरह साधारण मनुष्य नहीं थे, वे भगवान के नित्य पार्षद थे। गौड़ निकट आसीते नाही मोर प्रयोजन, तुम दुहा देखिते मोर इहा आगमन। यही मोर मनेर कथा केह नाही जाने, सबे भले कहना आइला राम केली ग्राम। बाल हैला दुई भाई आइला मोर स्थाने, घर या भय किछु न करी हमन। जन्मे जन्मे दुई जन्मे जन्मे तुम्ही दुई किंकर अमार, अचिराते कृष्ण कमाए करिबे उद्धार। हेत बलि द्वार धीरे धरिल दुई हाथे, दुई भाई धरि प्रभु पद नील माथे। महाप्रभु जी अपने भाव में रूप सनातन जी को कहते हैं कि गौड़ देश में आने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं था, आप दोनों को देखने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। यह मेरे मन की बात है जिसे दूसरा कोई नहीं जानता। सब कहते हैं कि रामकिली ग्राम में आप क्यों आए। बहुत अच्छा हुआ कि आप दोनों भाई मेरे पास आ गए। अच्छा, अब आप डर जाओ, मन में किसी प्रकार का भय नहीं करना। तुम दोनों जन्म जन्मांतर से मेरे दास हो। भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही आप दोनों का उद्धार करेंगे। इस प्रकार कहकर महाप्रभु जी ने अपने दोनों हाथ दोनों के सिर पर रख दिए और दोनों भाइयों ने महाप्रभु जी के चरण अपने सिर पर धारण कर लिए। रात अपने सिर उन्होंने महाप्रभु जी के चरणों में रखे। भक्तों की कृपा के द्वारा ही जीव का उद्धार होता है। जगत वासियों को यह शिक्षा देने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी ने नित्यानंद, श्री हरिदास, श्रीवास, श्री गदाधर, श्री मुकुंद, श्री जगदानंद, श्री मुरारी तथा वक्रेश्वर आदि भक्त वृंद के द्वारा रूप सनातन जी को आशीर्वाद दिलवाया। बातों बातों में श्री रूप गोस्वामी व सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी से वृंदावन जाने की परिपाटी के संबंध में कुछ कहा, जिसे सुनकर श्रीमन महाप्रभु जी ने वृंदावन जाना स्थगित करके कनाई की नाट्यशाला से वापस जाने का संकल्प कर लिया। यहाँ संगीत चलई लोक लक्ष्य कोटि, वृंदावन आई वार ए नहीं परिखासी। तथा सनातन गोस्वामी जी ने कहा, जिनके साथ लाखों करोड़ों मनुष्य चल रहे हैं, वृंदावन जाने की यह रीति तो नहीं है। रूप सनातन के द्वारा महाप्रभु जी जगत को शिक्षा देंगे, इसका पहला प्रमाण ही है रामगिरी ग्राम में। श्रीमन महाप्रभु जी का रूप सनातन के साथ यह प्रथम साक्षात्कार था। श्रीमन महाप्रभु जी की इच्छा से रूप सनातन के हृदय में तीव्र वैराग्य पैदा हो गया और संसार त्याग करके महाप्रभु जी का सारा भी वे समझ गए। दोनों भाइयों ने विषय त्याग करके करने के तरीके के बारे में सोचकर बहुत सा धन देकर दो ब्राह्मणों से कृष्ण मंत्र का पुरस्चरण करवाया। श्री रूप गोस्वामी राजकार्य से अवकाश ग्रहण करके अपने बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी जी के लिए गौड़ देश में एक किराने की दुकान में 10,000 मुद्राएं रखकर बाकी सारा धन लेकर नौका द्वारा वाकला चंद्रदीप में आ गए। यहाँ आकर उन्होंने सारा धन ब्राह्मणों व वैष्णवों को बांट दिया। मात्र एक चतुर्थ अंश कुटुंब के भरण पोषण के लिए व एक चौथाई हिस्सा आपातकालीन समय के लिए एक विश्वासी ब्राह्मण के पास सुरक्षित रख दिया।
महाप्रभु जी वन पथ से कब वृंदावन की यात्रा करेंगे, यह जानने के लिए उन्होंने दो दूतों को पुरुषोत्तम क्षेत्र में भेजा। इधर सनातन गोस्वामी जी ने भी बीमारी का बहाना बनाकर प्रधानमंत्री पद का कार्य छोड़ दिया और विद्वानों को लेकर अपने घर में श्रीमद् भागवत की चर्चा करते रहे। बादशाह हुसैन शाह ने पहले अपने वैद्य को भेजकर व बाद में स्वयं जाकर सनातन जी को काफी समझाया, बार बार उन्हें अपना पद संभालने के लिए कहा, परंतु सनातन जी के कार्य करने की अनिच्छा को देखकर गुस्से से अथवा इस शंका से कि मेरे इधर उधर जाने पर ये मेरा तख्ता पलट डालेंगे, इसलिए उसने सनातन जी को कारागार में डाल दिया। स्वयं बादशाह को उड़ीसा की और युद्ध के लिए जाना था, तो वह सनातन जी को कारागार में डालकर युद्ध के लिए चला गया। महाप्रभु जी वन पथ से वृंदावन यात्रा पर निकल पड़े हैं। यह समाचार आने पर ही रूप गोस्वामी जी ने घर छोड़कर अपने भाई अनुपम के साथ महाप्रभु जी से मिलने के अभिप्राय से यात्रा शुरू की। रूप गोस्वामी जी ने पत्र के माध्यम से श्री सनातन गोस्वामी जी को भी किसी प्रकार से मुक्त होकर वृंदावन की ओर यात्रा करने का संकेत दिया। श्री रूप गोस्वामी जी प्रयाग में जा पहुंचे, क्योंकि महाप्रभु वहां पर हैं। यह मालूम हुआ था कि उन्हें एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण से महाप्रभु जी के दर्शन करने करके प्रेमाविष्ट होकर दोनों ही गिर पड़े। दक्षिण भारत ब्राह्मण से पता लगा था कि महाप्रभु जी वहां पर हैं। महाप्रभु जी के दर्शन करके प्रेमाविष्ट होकर दोनों ही गिर पड़े और दांतों में तिनके लेकर श्री रूप और अनुपम ने अनेक श्लोक बोलकर तो बड़ी दीनता पूर्वक महाप्रभु जी को बार बार दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठे रहे। महाप्रभु जी प्रेमाविष्ट होकर बोले, कृष्ण करुणा कुछ न जाय वर्णने, विषय कुपहिते त्वमा काढ़िल दुई जन। भगवान का भक्त चतुर्वेदी ब्राह्मण की अपेक्षा डोम कुल में पैदा हुए भक्त भी प्यारे हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान पूज्य हैं, उसी प्रकार भक्त भी पूज्य हैं। इसी प्रकार की भक्ति की महिमा सूचक श्लोकों को पढ़कर श्रीमन महाप्रभु ने दोनों को आलिंगन किया और दोनों के मस्तक पर श्री चरण कमल रखने की कृपा की। श्रीमन महाप्रभु जी कृपा प्राप्त करके कृत कृतार्थ हुए। दोनों ने हाथ जोड़कर महाप्रभु को प्रणाम किया। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम बधाए थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने व कृष्ण। महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी से सनातन गोस्वामी जी के कारावास में बंद होने का समाचार पाकर ये भविष्यवाणी की कि सनातन गोस्वामी तुरंत कारावास से मुक्त होकर तुमसे मिलेंगे। दक्षिणी भारतीय ब्राह्मण के निमंत्रण पर श्री रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी जी ने उसके घर जाकर महाप्रभु जी का शेष बचा हुआ प्रसाद भी पाया। यमुना पार अड़ाइल ग्राम में श्री वल्लभ भट्ट के पास महाप्रभु जी के शुभ आगमन का समाचार पहुंचने पर उन्होंने दौड़कर महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु जी ने भी वल्लभ भट्ट को आलिंगन किया। महाप्रभु जी के साथ कृष्ण कथा की चर्चा में महाप्रभु जी को प्रेमाविष्ट अवस्था देखकर वल्लभ भट्ट विस्मित हो गए। वल्लभ भट्ट को देखकर श्री रूप और अनुपम दोनों ने उनको दूर से प्रणाम किया। वल्लभ भट्ट ने उनको छूने की इच्छा की, परंतु दोनों भाई यह कर कहकर दूर हट गए कि वे पापी और अछूत हैं, उनको छूना उचित नहीं। रूप और अनुपम को की दीनता देखकर महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए, परंतु भट्ट जी को विस्मय हुआ। तब महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए वल्लभ भट्ट को कहा, आप तो वैदिक कुलीन ब्राह्मण हैं तथा उम्र में भी बड़े हैं, जबकि ये रूप और अनुपम तो आपके स्पर्श के योग्य भी नहीं है, क्योंकि दोनों तो छोटी जाति के हैं।
और वल्लभ भट्ट समझ गए कि महाप्रभु जी की इस बात में जरूर कुछ रहस्य है। जो सदा कृष्ण नाम करते हैं ये भला क्या अधम हो सकते हैं। वल्लभ भट्ट ने महाप्रभु जी को भक्तों सहित अपने घर आने को आमंत्रित किया। महाप्रभु जी भट्ट जी का निमंत्रण स्वीकार करते हुए नाव में चढ़ उनके घर गए। वहां वे यमुना जी के जल का दर्शन करके प्रेमाविष्ट होकर नृत्य करने लगे, जिससे सब सहम से गए। महाप्रभु जी के यमुना में छलांग लगा देने पर सबने मिलकर उन्हें पानी से निकाला, अब पुनः नौका में बिठा लिया। वल्लभ भट्ट ने महाप्रभु जी को अपने घर में लाकर उनके चरण कमल धोकर उनके चरणों का धोवन अपने मस्तक पर धारण किया और अनेकों प्रकार से उनकी पूजा की। वल्लभ भट्ट ने महाप्रभु जी को विविध प्रकार के तरीकों से भोजन करवाया। महाप्रभु जी के बचे हुए प्रसाद से भट्ट जी ने श्री रूप और अनुपम को तृप्त करवाया। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए वल्लभ भट्ट ने महाप्रभु जी को कुछ दिया। तब महाप्रभु जी को सोने की व्यवस्था करके उनके पांव दबाने आदि की सेवा करके कृत कृतार्थ हुए। महाप्रभु जी के निर्देश से वल्लभ भट्ट ने भी भोजन किया और दोबारा महाप्रभु जी के पास आए ही थे तभी त्रिहुत देश के वैष्णव पंडित रघुनाथ उपाध्याय वहां उपस्थित हुए। रघुनाथ उपाध्याय से कृष्ण की महिमा वर्णन सूचक उन द्वारा रचित अपूर्व श्लोक सुनकर महाप्रभु जी प्रेमाविष्ट होकर गिर पड़े। महाप्रभु जी के श्रेष्ठ रूप, श्रेष्ठ त्याग, श्रेष्ठ उम्र व श्रेष्ठ आराध्य के संबंध में प्रश्न करने पर उत्तर में उपाध्याय के ये बोलने पर कि श्याम रूप ही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, मधुपुरी मथुराई श्रेष्ठ पुरी है, किशोर उम्र ही श्रेष्ठ उम्र है, श्रृंगार रस ही सर्वश्रेष्ठ रस है। महाप्रभु जी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका आलिंगन कर लिया। अड़ाई ग्राम के निवासी महाप्रभु जी का दर्शन करके श्री कृष्ण भक्त हो गए। वल्लभ भट्ट महाप्रभु जी को नौका द्वारा गंगा के रास्ते से पुनः प्रयाग ले आए। लोगों को भीड़ जुड़ने के भय से श्रीमन महाप्रभु जी ने प्रयाग के 10 अश्वमेध घाट के एकांत स्थान में कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, सर्व तत्व और काल धर्म से लुप्त वृंदावन की रस केली वार्ता की चर्चा की और उनका रूप गोस्वामी जी से ने संचार किया। यही रूप शिक्षा नाम से प्रसिद्ध है। श्री शिवानंद सेन के पुत्र कवि कर्णपुर ने तो अपने ग्रंथ में महाप्रभु जी के साथ रूप गोस्वामी जी से मिलने की बात का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। काले न वृंदावन केली वार्ता लुप्ते थी, क्या पीतम विशिष्ट कृपा मृते नाभि देव तत्रैव रूपन्न सनातनं च। समय के प्रभाव से जो वृंदावन क्रीड़ा वार्ता लुप्त हो गई थी, इसी लीला का प्रचार करवाने के लिए श्री गौरांग देव जी ने कृपा कर फिर श्री रूप सनातन को नियुक्त किया। प्रिया स्वरूपे दयित स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजान रूपे प्रभुरेक रूपे कटान रूपे स्वविलास रूपे। चैतन्य चरितामृत। अपने प्रिय स्वरूप, दैत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, स्वाभाविक मनो विशिष्ट मुख्य रूप तथा अपने अनुरूप प्रकार भगवान ने अपने विलास रूपों को श्री रूप गोस्वामी में संचारित किया। श्रीमन महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को स्वरूप दामोदर जी के हाथों में सौंप दिया था। इसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी जी स्वरूप दामोदर जी के साथ पुरुषोत्तम धाम में 16 वर्ष रहे थे। श्रीमन महाप्रभु श्री स्वरूप दामोदर जी द्वारा अंतर्धान लीला करने पर रघुनाथ दास गोस्वामी उनके विरह से व्याकुल हो उठे।
विरह व्याकुल अवस्था में ही वे वृंदावन में श्री रूप गोस्वामी व सनातन गोस्वामी जी से मिले, और मिलने पर उन्होंने श्री रूप सनातन जी को अपने दिल की बात बताई कि वे गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़कर वहां से छलांग लगाकर अपने देह को त्याग देंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के हृदय के अभिप्राय को समझकर श्री रूप गोस्वामी जी व सनातन गोस्वामी जी ने स्नेह परवश होकर उन्हें काफी कुछ समझाया और अपने तीसरे भाई के रूप में अपने पास ही रख लिया। श्री रूप गोस्वामी जी के साथ रघुनाथ दास जी की वृंदावन में ये पहली मुलाकात। छह गोस्वामियों में से एक थे श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी जब वाराणसी धाम में ठहरे हुए थे तो वे इन्हीं रघुनाथ जी के पिता श्री तपन मिश्र जी के घर भोजन करते थे। उन्हीं दिनों रघुनाथ भट्ट जी को श्रीमन महाप्रभु जी की जूठी थाली इत्यादि धोना, चरण दबाना इत्यादि सेवाएं मिली थी। रघुनाथ भट्ट जी जब बड़े हो गए तो एक बार वे नीलांचल गए। वहां जाकर वे श्रीमन महाप्रभु जी के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाते थे तो पूर्ण तृप्ति के साथ उन्हें महाप्रभु जी को भोजन करवाते थे। लगभग 8 मास उन्होंने महाप्रभु जी की ये सेवा की। एक दिन महाप्रभु जी ने रघुनाथ भट्ट जी को कहा, अब तुम काशी जाओ तो अपने वृद्ध पिता माता की सेवा करो। महाप्रभु जी के निर्देश अनुसार रघुनाथ भट्ट वापस घर चले आए और दत्त चित्त होकर पिता माता की सेवा करने लगे। ऐसा करते करते 4 साल रघुनाथ भट्ट वहीं काशी में रहे। पिता माता के प्रकट होने के बाद रघुनाथ भट्ट जी घर छोड़कर पुनः महाप्रभु जी के पास निरंतर आ गए। महाप्रभु जी ने रघुनाथ भट्ट को वृंदावन जाने का आदेश दिया और वहां वे रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में रहने लगे। रूप गोस्वामी जी की इच्छा से ही ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी श्री रूप गोस्वामी जी को श्रीमद् भागवत सुनाया करते थे। अनिकेत दुहे वने यत वृक्षगण, एक एक वृक्षेर तले एक एक रात्रि शयन। विप्रग्रहे स्थूल विच्चा कहा मधुकरी, उसको रोटी चाना चिबाए भोग परिहरी। कारोया मात्र हाथे कांता चिड़ा बहिर्वास, कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास। अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चारि दंड शयने, नाम संकीर्तन प्रेमे तेह नहीं कौन भी। प्रभु भक्ति रस शास्त्र करे लिखान, चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। अर्थात रूप सनातन जी की दिनचर्या के बारे में कहते हैं कि वे दोनों बिना घर के रहते हैं। जंगल में जितने वृक्ष हैं एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात बिताते हैं। स्थूल भिक्षा किसी विप्र के घर में करते हैं तो कहीं माधुकरी करते हैं। कभी कभी तो सब भोगों को त्याग कर वे चने चबाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं। हाथ में मिट्टी का करवा, कंधे पर गुदड़ी तथा फटा हुआ बहिर्वास, यही उनका वेश। हर समय कृष्ण कथा कहना, कृष्ण नाम करना और आनंद के साथ नृत्य करना। इस प्रकार आठों पहर कृष्ण भजन करना उनका कार्य था। मात्र 4 दंड शयन करते हैं। नाम संकीर्तन के प्रेम में वह भी कभी कभी नहीं करते। कभी कभी भक्ति रस शास्त्र लिखते हैं तो कभी चैतन्य महाप्रभु जी की कथा सुनते हैं और हमेशा से चैतन्य महाप्रभु का चिंतन करते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी के माध्यम से वृंदावन की रस पीड़ा के संबंध में और ब्रज प्रेम की प्राप्ति के साधन विषय की शिक्षा प्रदान की थी। सनातन कृपाए पाइनु भक्ति सिद्धांत, श्री रूप कृपाए पाइनु भक्ति रस प्राण। श्री रूप द्वा तब अजय रस प्रेम लीला, के कहिते पारे गंभीर चैतन्य खेला। वृंदावनीयाम रस केली वार्ता,
कालेन लुप्तं निज शक्ति मुत्सा संचार्य रूपे व्यतनोत पुनः सा प्रभो विदो कागिवलोक सृष्टि। सृष्टि के पूर्व में ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान द्वारा जिस प्रकार अभिधेय व प्रयोजनात्मक भगवत तत्व की प्रेरणा की गई थी, उसी प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा रूप गोस्वामी जी पर प्रसन्न होकर अति उत्सुक होकर अपनी शक्ति संचार पूर्वक काल धर्म में लुप्त वृंदावन की रस क्रीड़ा वार्ता का उनमें विस्तार किया गया। रूप गोस्वामी जी का ये जो चरित्र है काफी विस्तृत चरित्र है। इसको हमने अभी पार्ट 1 में श्रवण किया है और इससे आगे का क्योंकि एक साथ इतना हम लोग श्रवण करके समझ जाएं